My dear student, welcome again to Balabalis World and topic for today is the internal air. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था द एक्सटर्नल एयर एंड मिडिल एयर। आज आपके लिए वेट कर रहा है कौन सा, द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल ईयर इज इंटरनल ईयर। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को यही जगह पे क्या आता है, तकलीफ आता है। तो मैं पहले इसका पोजीशन दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दैट इज योर एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, ये कौन सा पार्ट, एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। तो ये जो बड़ा रीज है इसका नाम क्या है, हेलिक्स। हेलिक्स। और ये जो सॉफ्ट पार्ट है नीचे, इसका नाम क्या है, लोब्यूल। लोब्यूल एंड हेलिक्स एंड लोब्यूल इज द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर का ये जो बाहर का पूरा पार्ट है इसका नाम होता है पिन्ना। ठीक है, मतलब पिन्ना में ही क्या प्रेजेंट है, ये जो बड़ा सा रिज, द बिग रिज is called helix and the soft part is called lobule। बाद में ये क्या है, ये एक्सटर्नल एयर अंदर के तरफ एक कैनल फॉर्मेशन करता है। ये कैनल का नाम क्या है, इसका नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस या तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस एक कैनल जाके खत्म होता है कहाँ पर, राउंड सेमी ट्रांसपेरेंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये जो यहाँ पर मेम्ब्रेन दिख रहा है इसका नाम क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एंड एट द सेंटर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन दिस पॉइंट इज कॉल्ड अम्बो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम अम्बो। और ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे इसका और एक नाम है, इसका नाम है ईयर ड्रम ऑल्सो। तो ये जो जगह है यहाँ पर खत्म होता है आपका कौन सा बताइए, आपका एक्सटर्नल ईयर। और एक्सटर्नल ईयर में ये जगह पे क्या रहता है आपका, हेयरी एपिथेलियम। ठीक है, हेयरी एपिथेलियम रहता है कहाँ पर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल में। और जगह जगह पे क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज ग्लैंड रहता है। ठीक है, तो ये ग्लैंड का नाम है वैक्स ग्लैंड या तो सेरुमिनस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बेटा, ये सेरुमिनस ग्लैंड। ठीक है, सेरुमिनस ग्लैंड का और एक नाम क्या है, वैक्स ग्लैंड। वैक्स ग्लैंड। ठीक है, तो वैक्स ग्लैंड क्या करता है, ये जगह पे वैक्स प्रोडक्शन करता है। ठीक है, वैक्स एंड यू नो वेरी वेल वैक्स इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। तो ये क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल का अटैक से, बैक्टीरिया वायरस का अटैक से हमारा कान को क्या करता है, प्रोटेक्शन सर्व करता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट। ठीक है, और ये सेरुमिनस ग्लैंड क्या प्रोडक्शन करता है, वैक्स। वैक्स को ये जो वैक्सी प्रोडक्शन करता है इसको सेरुमेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिडिल ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, ये जगह से क्या स्टार्ट होता है बेटा, ये जगह से आपका स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर का ये जो कैविटी आपको नजर आ रहा है, ये कैविटी का एक्चुअली नाम है टिम्पेनिक कैविटी। ठीक है, ये जो पूरा कैविटी यहाँ पर बनाया, इट इज दिस बेलन शेपेड स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मिडिल ईयर। ठीक है, ये जो पार्ट यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया इसका नाम क्या है, मिडिल ईयर। और इधर का ये पार्ट एक्सटर्नल ईयर। तो ये जगह पे ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे हम टिम्पेनिक कैविटी। ठीक है, अब टिम्पेनिक कैविटी में क्या होता है, ये ईयर ड्रम जो है इसके साथ यहां पर क्या रहता है, छोटा छोटा 3 बोन ये जगह पे अटैच रहता है। कितना बोन अटैच रहता है बेटा, 3 बोन जो है यहां पर बड़ा अच्छे से क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, ये जगह पे जस्ट 3 बोन अटैच रहता है। तो पहला ये जो बोन है इसका नाम है मेलियस। ठीक है, मैं एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं क्योंकि ये पार्ट मैंने ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, और मिडिल में जो है यहाँ पर और एक बोन रहता है, एक्चुअली ये जो है ये आपका मेलियस है। ठीक है, तो मेलियस को मैं थोड़ा सा क्या बनाता हूँ, स्माइली बना देता हूँ। राइट, ये हो गया आपका कौन बताइए,
मेलियस, ठीक है। और मेलियस के साथ इसको जकड़ के कौन है बेटा, इसको मेलियस को जकड़ के यहाँ पर और एक बोन है आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। ये जो बोन है इसका नाम होता है आपका इनकस, ठीक। तो ये जस्ट इसको हग हग करके बैठा हुआ है, ठीक। इनकस। और सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन होता है उसका नाम होता है स्टेप्स, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है कौन, स्टेपिस, ठीक है। और स्टेप्स जाके ये जगह पे यहाँ पर अटैच हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेप्स। तो स्टेप्स कहाँ पर ये अटैच हो रहा है बताइए, ये अटैच हो रहा है इंटरनल और इंटरनल एयर में, ठीक है। यहाँ पर एक ओपनिंग रहता है जिसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवालिस, या तो राउंड, नॉट राउंड विंडो, फेनेस्ट्रा ओवालिस, या तो दूसरा इसका और एक नाम है जिसका नाम है ओवल विंडो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेटा 3 बोन मैंने यहाँ पर बनाया मिडिल ईयर में, इसका नाम है मेलियास, ये बोन का नाम है इनकस, और ये जो बोन है इसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे, MIS, मिस, ठीक है। तो ये जो 3 बोन है ये शरीर का सबसे छोटा बोन है, और इसको ये 3 बोन का, ये जो फ्लेक्सिबल बोन का एक चेन बना है यहाँ पर 3 बोन का, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स का, इसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल। और ईयर ऑसिकल में बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। और स्टेपिस जाके, स्टेपिस का जो फुट है वो कहाँ पर किसको कवर करा बताइए, ये कवर करा यहाँ पर एक इंटरनल एयर में, ये जो ओपनिंग दिख रहा है आपका छोटा सा, उसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवालिस या राउंड विंडो। क्या बोलेंगे बेटा, फेनेस्ट्रा ओवालिस, या तो नॉट राउंड विंडो, या तो ओवल विंडो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। ये जो छोटा सा ओपनिंग है इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 2 बार आपको, मैंने ही खुद ही कंफ्यूज कर दिया आपको। इसका नाम है फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा ओवालिस, या तो दूसरा नाम क्या है, ओवल विंडो। ओवल विंडो पे जाके कौन, स्टेपिस का जो फुट है वो क्या होता है, अटैच होता है और ये ओपनिंग को ढक देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा बताइए, आपका मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में क्या होता है बेटा, 2 छोटा छोटा स्केलेटल मसल अटैच रहता है, जिसका एक मसल अटैच रहता है आपका मेलियस के साथ, ये जो मसल है ये मेलियस के साथ अटैच रहता है, ठीक है, स्केलेटल मसल। तो ये जो मसल है यहाँ पर, ये मसल का नाम होता है एक्चुअली टेंसर टिम्पेनी, ठीक है। मैं नाम ऑलरेडी आपको लिख के दिया था प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी मैं एक बार रैपिडली इसको रिवीजन करके दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है, टेंसर टिम्पेनी। और एक मसल क्या है, स्टेप्स के साथ अटैच रहता है, ठीक। ये एक मसल स्टेप्स के साथ अटैच रहता है, तो ये मसल का नाम क्या है, स्टेपेडियस, ठीक है, स्टेपेडियस। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, दिस स्टेपेडियस मसल इज द स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये MCQ आपको कवर करना है। और ये जो नीचे की तरफ जो ट्यूब आया, ये अपना आके नेजोफेरिंक्स में ओपन हुआ। कहाँ पर ओपन हुआ बेटा, नेजो, PHARYNX, नेजोफेरिंक्स ऑफ आवर माउथ में, ऑफ आवर माउथ यहाँ पर आके ओपन हुआ, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एयर का प्रेशर आता है, साउंड का वाइब्रेशन आता है, वो ये ट्यूब के थ्रू क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अपना कान क्या रहता है, सेव रहता है। अब जो आज का लेक्चर का मुद्दा है वो रियल जो लेक्चर है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये हो गया आपका, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। और ये जो पार्ट है मैंने ग्रीन लाइन से बनाया, ये पार्ट को बोलते हैं मिडिल ईयर, ठीक है। और मिडिल ईयर के साथ यहाँ पर अटैच रहता है आपका द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटरनल ईयर, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, राइट। ये जो पार्ट है एक्चुअली दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, ठीक है। तो इंटरनल ईयर का ये जो बॉक्स शेपेड पार्ट है, ठीक है, इसका नाम है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल,
व्यूएली वेस्टिब्यूल है, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा, सारा चीज एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा, राइट। वेस्टिब्यूल, ठीक है। और वेस्टिब्यूल के साथ क्या रहता है, और एक स्पेशलाइज पार्ट रहता है, जो क्या होता है, ये जगह पे स्नेल शेल शेपेड, ऐसा स्नेल शेल जैसा ऐसा कॉइलिंग रहता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, एक्चुअली ये पार्ट को बोलेंगे हम, कौन सा पार्ट बताइए बेटा, ये पार्ट को हम बोलेंगे कॉकलिया, ठीक है। स्नेल शेल शेपेड, क्योंकि एक स्नेल का अपीयरेंस कैसा रहता है बेटा, देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई स्नेल को बनाया, ठीक है, ये मानिए कि कोई स्नेल है, ठीक, ये स्नेल है, तो स्नेल का शेल कैसा रहता है, इस तरह का कॉइल ही रहता है, ठीक है। तो स्नेल शेल जैसा कॉइल दिख रहा है ना, तो ये पार्ट को बोलेंगे, स्नेल शेल जैसा जो कॉइलिंग पार्ट है, इसको बोलेंगे कॉकलिया, कॉकलिया, ठीक है। तो ये जो टोटल पार्ट है, वेस्टिब्यूल एंड कॉकलिया, दिस बोनी बॉक्स एंड दिस बोनी पार्ट, ठीक है। ये जो एक्चुअली ये क्या है, कोई मेम्ब्रेनस पार्ट नहीं है, ये बोनी पार्ट है, ठीक है। बोनी पार्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो ये जो पार्ट है, ये वेस्टिब्यूल एंड कॉकलिया, ये दो पार्ट को मिला के क्या बनता है अपना इंटरनल ईयर, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक। इंटरनल ईयर कौन सा पार्ट से बनता है बेटा, एक्चुअली द बोनी पार्ट इज कॉल्ड लेबाइरिंथ, ठीक है। ये जो फ्लूइड फील्ड, ये जो पार्ट है, एक्चुअली ये ऊपर का ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है मैं यहाँ पर बेटा कोई मतलब प्रैक्टिकल डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, थ्योरेटिकल डायग्राम ड्रॉ किया। एक्चुअली इसका शेप मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझाने के लिए मैंने इस तरह का ड्रॉ किया, ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में इस तरह से ड्रॉ किया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है, ये क्या है, बोनी पार्ट, ठीक है, ये बोनी बॉक्स, ठीक, ये बोनी बॉक्स, इसके अंदर सॉफ्ट पार्ट रहता है, कुछ कैनल रहता है, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो पार्ट है, यहाँ से ये पूरा पार्ट, ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल इंटरनल ईयर, ठीक है। तो इंटरनल ईयर के बारे में जस्ट एक पॉइंट, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है इंटरनल ईयर का, ये जो पार्ट है, इसको, इस खाली यही पार्ट को मैं, ये जो अंदर का ये पार्ट को जूम करके आपको बड़ा करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। द रियल क्रिस्टल क्लियर आइडिया फॉर योर इंटरनल ईयर, ठीक है। और यहाँ से मैक्सिमम क्या होता है, एमसीक्यू अराइज होता है फॉर नीट, और बच्चों को मैक्सिमम मैंने देखा, मेरा कैरियर में देखा कि यही इंटरनल ईयर समझने में बच्चों का पसीना निकल जाता है, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया फॉर यू, ठीक है, और मक्खन क्लियर बनाता हूँ। तो देखिए ये जो पार्ट, इसको मैंने ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो कि मैंने क्या बोला, इट इज द पार्ट ऑफ योर ब्यूटीफुल इंटरनल ईयर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है बेटा, ये आउटर जो पार्ट है, ये क्या रहेगा, वेरी हार्ड बोनी कवरिंग से बना हुआ रहेगा, और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा कैनाल, ठीक है, जो फ्लूइड फील्ड रहेगा, ठीक। तो इसलिए एनसीईआरटी ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया, द फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर इज कॉल्ड लेबाइरिंथ, ठीक है। एक्चुअली ये जो वेस्टिब्यूल एंड कॉकलिया, ये दोनों एक्चुअली किसके अंदर आता है बताइए, ये आता है लेबाइरिंथ के अंदर, ठीक है। और ये रहता है पूरा अंदर का पार्ट क्या रहता है बताइए, फ्लूइड से फिल्ड रहता है। इसलिए एनसीईआरटी का पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हमको क्या है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी अगर किसी ने मतलब खा लिया, या मतलब हजम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो उससे ज़्यादा क्रीम पार्ट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाहर बायोलॉजी का मतलब जो है, नीट में आने वाला क्वेश्चन, एम्स में आने वाला क्वेश्चन नहीं जाता, आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो क्रीम एनसीईआरटी को यहाँ पर क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे। पर एनसीईआरटी ने क्या करता है बेटा, एक प्रॉब्लम है उनका, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के छोड़ देता है, बाकी आपको अंदर घुस घुस के क्या करना पड़ता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना आपका काम रहता है। तो एनसीईआरटी को ये भी पता होना चाहिए कि आपके सामने कौन बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे 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 पानी पानी कर दूंगा, राइट। तो ये जो पार्ट है, ये क्या है, आपका इंटरनल ईयर है, और मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अभी जूम करके, ये मिडिल ईयर और जो एक्सटर्नल ईयर, इसको मैं मतलब एक्सक्लूडिंग करके क्या करूंगा, अभी खाली यही पार्ट ड्रॉ करूंगा। तो एनसीईआरटी का पहला स्टेटमेंट क्या था बेटा, कि फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर इज कॉल्ड लेबाइरिंथ, मतलब ये वेस्टिब्यूल एंड कॉकलिया, ये भी किसका पार्ट है बताइए, लेबाइरिंथ का पार्ट है, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो बेटा यहाँ पर मैं आपके लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ द इंटरनल ईयर, ठीक है।
मैं बहुत ही धीरे धीरे, बेटा यहाँ पर धीरज रखना, क्योंकि ये जल्दीबाजी का काम नहीं है, ठीक है। सबसे क्रीम पोर्शन है इंटरनल एयर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो ये ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप क्या करना, इसको देखते रहना, राइट। तो ये हो गया एक बोनी बॉक्स, राइट। ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया एक बोनी बॉक्स, ठीक है। जो क्या है, कौन सा पार्ट है बताइए, ये है आपका पार्ट ऑफ योर इंटरनल ईयर, राइट। ये मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक बोनी बॉक्स है, राइट। ये बोनी बॉक्स है, ठीक है। और ए बोनी बॉक्स इज, दिस बोनी बॉक्स इज रिप्रेजेंट एज वेस्टिब्यूल, मैंने बताया था, ठीक। और यहां से क्या होता है, स्नेल शेल शेपेड क्या अराइज होता है बताइए, राइट। ये क्या अराइज हुआ बेटा, स्नेल शेल शेपेड, बताइए। ये आपका अराइज हुआ कॉकलिया, ठीक है, द कॉकलिया, राइट, ठीक। तो ये पार्ट है, तो दैट इज द होल पार्ट ऑफ योर इंटरनल ईयर, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या है, इंटरनल ईयर का टोटल पार्ट है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट बताया था इंटरनल ईयर के वजह से, इंटरनल ईयर के बारे में क्या है, ये जो इंटरनल ईयर, दिस बॉक्स, एंड एक्चुअली ये क्या है, बॉक्स जैसा नहीं है, ठीक है। वेस्टिब्यूल जो है बॉक्स जैसा नहीं है, ठीक। ये टेढ़ा मेढ़ा रहता है, पर मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया देने के लिए, क्योंकि आपका आइडिया अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी लेवल से आप क्वेश्चन क्रैक करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मतलब पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। और वेस्टिब्यूल का जो पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, यहाँ से स्नेल शेल शेपेड एक कॉइल बनाया जिसका नाम क्या है, कॉकलिया, ठीक। तो ये जो टोटल पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेबाइरिंथ। और इसके अंदर से क्या है, फ्लूइड फील्ड कैविटी रहता है। तो इसलिए एनसीईआरटी का पहला स्टेटमेंट क्या था आपके बारे में, ये था कि फ्लूइड फील्ड इंटरनल कैविटी, इंटरनल ईयर, फ्लूइड फील्ड इंटरनल ईयर इज कॉल्ड लेबाइरिंथ, ठीक है, लेबाइरिंथ, लेबाइरिंथ, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो इंटरनल ईयर मैंने ड्रॉ किया, वेस्टिब्यूल प्लस व्हाट, योर कॉकलिया, इट इज कॉल्ड लेबाइरिंथ। और इसके अंदर क्या भरा हुआ रहेगा बेटा, फ्लूइड फील्ड रहेगा, ठीक है। और कॉकलिया से यहाँ से एक नार्व अराइज होता है, ठीक है, नार्व अराइज होता है जिसका नाम है कॉकलियर नार्व। क्या नाम है बेटा, इसका नाम क्या है, कॉकलियर नार्व। क्योंकि ये नार्व कहाँ से अराइज हुआ, ये अराइज हुआ आपका कॉकलिया से, तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे, कॉकलियर नर्व बोलेंगे, राइट। बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके बारे में अभी फोकस करते फिलहाल किसमें, लेबाइरिंथ में। तो ये पूरा पार्ट क्या है, लेबाइरिंथ है। और लेबाइरिंथ इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है। कितना पार्ट है बेटा, ये जो पार्ट है इंटरनल ईयर का टोटल, ये इसको बोलते हैं लेबाइरिंथ। और लेबाइरिंथ इज कंसिस्ट ऑफ, मीन लेबाइरिंथ बना हुआ रहता है दो पार्ट से, ठीक है। एक रहता है बोनी लेबाइरिंथ, दूसरा क्या रहता है, नंबर वन लेबाइरिंथ का पार्ट एक रहता है बोनी लेबाइरिंथ, बोनी लेबाइरिंथ। और दूसरा रहता है मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। तो ये दो पोर्शन देखिए, बाद में हम एक एक करके सारा आइडिया क्लियर करेंगे। तो देखिए बेटा ये जो एक्चुअली पार्ट है ना, ये जो बॉक्स शेपेड दिख रहा है, ये एक्चुअली बोनी बॉक्स, ठीक है। ये जो बाहर का ये जो पार्ट है, ये बोन से बना हुआ है, ठीक, बहुत ही हार्ड बोन से, क्योंकि कान जो है, इंटरनल एयर जो है, ये अपना क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो ये बोनी बॉक्स, ठीक है। तो ये बोनी बॉक्स जो है एक्चुअली ये क्या है, लेबाइरिंथ का पार्ट है। तो ये कौन सा लेबाइरिंथ होगा, इट इज बोनी लेबाइरिंथ, ठीक है। पर बोनी लेबाइरिंथ के अंदर, ठीक है, तो ये भी पार्ट कौन सा पार्ट है बताइए, लेबाइरिंथ का ये भी पार्ट कौन सा पार्ट है, बोनी लेबाइरिंथ। ये कौन सा पार्ट बताइए, बोनी लेबाइरिंथ। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पीछे का ये जो पार्ट दिख रहा है आपको घुमा के, ये क्या है, बोनी लेबाइरिंथ का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब देखिए बोनी लेबाइरिंथ का जो पीछे का पार्ट, अंदर का पार्ट है ना, अंदर का पार्ट से क्या जाता है,
फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेनस कैनाल जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे अंदर क्या जाता है, फ्लूइड फील्ड क्या रहता है, कैविटी रहता है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ क्योंकि ये कैविटी अंदर जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, ये जो पार्ट है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कॉक्लिया के अंदर जा रहा है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्चुअली मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ किसने घेर के रखा बेटा, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ घेर के रखा एक्चुअली किसने, बताइए, बोनी लेबाइरिंथ ने घेर के रखा, राइट। बड़ा ध्यान से ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ से कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो मैं अभी जो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है बताइए, ये जो पार्ट है बाहर की तरफ, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, बोनी लेबाइरिंथ। और ये भी क्या है, ये भी बोनी लेबाइरिंथ है, ठीक है। पर अंदर से ये जो मतलब एक मेम्ब्रेनस कैनाल जा रहा है, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस कैनाल जा रहा है, तो ये मेम्ब्रेनस कैनाल को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। क्या बोलेंगे बेटा, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। अब देखिए ये जो यहाँ पर दो एमसीक्यू है, ये जो पार्ट है मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, दिस पार्ट, ठीक। और बाहर का जो बॉक्स है, बाहर का जो कॉइल है, ये किससे बना है, बोन से, तो उसको बोलेंगे बोनी लेबाइरिंथ, ठीक है। तो टोटल पार्ट क्या है, लेबाइरिंथ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपका बोनी लेबाइरिंथ है ना, यहाँ पर बोन के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, कुछ फ्लूइड रहता है, ये जगह पे क्या रहता है बेटा, यहाँ पर एक तरह का फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड में फ्लोट कौन कर रहा है बताइए, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ ये फ्लूइड में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। रुको मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले आपको, ये क्या है, यहाँ पर एक फ्लूइड है बोनी लेबाइरिंथ के अंदर, यहाँ पर एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड में फ्लोट कौन कर रहा है बेटा, हाँ, ये बाहर की तरफ भी ये क्या है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है आपका मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। बट इट इज द पार्ट ऑफ बोनी लेबाइरिंथ फ्लूइड, राइट, ये फ्लूइड फील्ड। तो ये जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे एक्चुअली पेरीलिम्फ। क्या बोलेंगे बेटा, पेरी लिम्फ, ठीक है। तो पेरीलिम्फ इज द फ्लूइड ऑफ योर बोनी लेबाइरिंथ, ठीक है। तो ये पेरीलिम्फ फ्लूइड के अंदर यहाँ पर देखिए कौन फ्लोट कर रहा है, अंदर मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये जो दो लाइन बना है ये क्या है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ। एंड इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ देयर इज अनदर फ्लूइड सिस्टम, देयर इज अनदर फ्लूइड सिस्टम इनसाइड द membranous labyrinth, there is another fluid system, right? हाँ, that is another fluid system and this fluid is called एंडोलिम्फ। क्या बोलेंगे बेटा, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है आपका एंडोलिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे एंडोलिम्फ, एंडो लिम्फ, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू। अब देखिए ये जो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ ये कहाँ पर एंटर कर रहा है, ये बॉक्स के अंदर एंटर कर रहा है। ये तो ये बॉक्स को क्या बोलेंगे, ये जो बॉक्स पार्ट है इसको बोलेंगे एक्चुअली वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, वेस्टिब्यूल। तो देखो यहाँ पर और कुछ बात, ये जो एमसीक्यू आपका कवर हुआ दो, ये तो मतलब याद रखो। दूसरा बात, ये जो बोनी लेबाइरिंथ ये किससे बनता है, किससे किससे बनता है, और मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ ये भी किससे किससे बनता है, ये आपको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये जो बोनी लेबाइरिंथ है, ये जो बोनी लेबाइरिंथ, ठीक है, यहाँ पर जगह कम था इसलिए मैंने मिटा के छोटा कर दिया, छोटा छोटा लिख दिया, क्योंकि ये डायग्राम मैं बिल्कुल हैजर्ड्स नहीं करना चाहता। यही डायग्राम क्या करेगा, आपका पूरा एमसीक्यू क्लियर करेगा, ठीक है। तो मैंने बताया ये जो पूरा पोर्शन मैंने ड्रॉ किया इसका नाम है लेबाइरिंथ एंड लेबाइरिंथ इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, बोनी लेबाइरिंथ एंड द अनदर वन इज मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ, ठीक है। तो बोनी लेबाइरिंथ किससे किससे बनता है, एक तो है बोनी लेबाइरिंथ इज मेड अप ऑफ वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है
इसको क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है बोनी बॉक्स शेपेड पार्ट, इसको बोलेंगे वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट को मैंने वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल का वी लिख दिया यहाँ पर, ठीक, ये जो बोनी बॉक्स है वेस्टिब्यूल। अब दूसरा बात क्या है, ये जो बोनी लेवारिंथ, ये खाली वेस्टिब्यूल से बना हुआ नहीं रहेगा, ये क्या है, पीछे का वेस्टिब्यूल के पीछे ये क्या है, स्नेल शेल शेपेड क्या है, कॉकलिया। तो कॉकलिया भी किसके अंदर आता है, बोनी लेबारिंथ के अंदर आता है, ठीक है। बोनी लेबारिंथ का कौन सा पार्ट, मतलब आउटर जो बोनी शेल है, यही क्या आ रहा है, बताइए बोनी लेबारिंथ के अंदर आ रहा है। तो ये कॉकलिया और ये वेस्टिब्यूल के ऊपर लगा हुआ रहता है क्या, बताइए, 3 सेमी सर्कुलर कैनल, ठीक है। मतलब पूरा ऐसा सर्कल नहीं है, ठीक है, आधा सर्कुलर कैनाल लगा हुआ रहेगा, 3 लगा हुआ रहेगा, इसलिए यहाँ पर बताया गया 3 सेमी सर्कुलर कैनल। अब मैं आपको ये वेस्टिब्यूल के ऊपर क्या करूँगा, ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है ये एक्चुअली क्या क्या है, ठीक। तो मैंने पहले बोनी लेबारिंथ के ऊपर फोकस किया। तो बोनी लेबारिंथ इज मेड अप ऑफ दिस वेस्टिब्यूल एंड दिस कॉकलिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनल। अब आपको सेमी सर्कुलर कैनल में क्या करता, ड्रॉ करके दिखाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से ये जो पार्ट है, यहाँ से 3 सेमी सर्कुलर कैनल क्या होता है बताइए, बनता है, ठीक है। कितना सेमी सर्कुलर कैनल बेटा, एक्चुअली 3 सेमी सर्कुलर कैनल यहाँ से बनता है, ठीक। एक ये वाला, दूसरा यहाँ से और एक सेमी सर्कुलर कैनल बनेगा, राइट, ये वाला हो गया। हाँ, तो ये आगे जाके इस तरह से डायलेटेड होता है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनल का आगे का जो पोर्शन है ये इस तरह का क्या होता है, डायलेटेड पोर्शन रहता है। और एक सेमी सर्कुलर कैनल रहेगा का ये साइड में इधर, ठीक, यहाँ से ये राइज होगा, राइट। ये हो गया 3 सेमी सर्कुलर कैनल, 1 2 3, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल हो गया। किसके ऊपर ये कैनल है, आपका वेस्टिब्यूल के ऊपर एक कैनल है, ठीक है। तो ये 3 कैनल है, ये 3 कैनल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनल। तो बोनी जो लेबारिंथ है किससे किससे बनेगा, एक तो ये वेस्टिब्यूल से बनेगा, दूसरा किससे बनेगा, ये कॉकलिया से बनेगा, बोनी पार्ट, ठीक है, बोनी पार्ट ऑफ कॉकलिया ओनली, नॉट मेम्ब्रेनस पार्ट, राइट। और दूसरा किससे बनेगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनल, ये जो 3 मैंने बनाया यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनल बनाया यहाँ पर, ठीक। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, आपका बोनी लेबारिंथ के अंदर आ रहा है। अब दूसरा है आपका मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ इज मेड अप ऑफ, पहला पॉइंट है 3 सेमी सर्कुलर डक्ट। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनल है ना बेटा, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर क्या है, कैनल के अंदर 3 सेमी सर्कुलर डाक्ट है, ठीक है। ये ऐसा इस तरह का 3 सेमी सर्कुलर क्या है, डाक्ट है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझा था ये क्या है, डाक्ट जा रहा है, कैनल जा रहा है। तो ये कौन सा पार्ट, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का पार्ट है। तो यहाँ पर भी बोनी पार्ट के अंदर क्या रहेगा, मेम्ब्रेनस पार्ट रहेगा, तो ठीक है। तो इसलिए मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के अंदर रखा गया, मैं यहाँ पर समझाया था आपको, ठीक है। तो देखिए मेम्ब्रेनस लेबारिंथ इज मेड अप ऑफ व्हाट, 3 सेमी सर्कुलर डाक्ट। तो 3 सेमी सर्कुलर डाक्ट कहाँ पर रहेगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनल जो है इसके अंदर ये 3 सेमी सर्कुलर क्या रहेगा, डाक्ट रहेगा। एंड दिस सेमी सर्कुलर डाक्ट इज ऑल्सो फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, ठीक है। ये मैंने एक ही लाइन ड्रॉ किया, पर एक्चुअली क्या है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कैनल है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा फ्लूइड रहेगा, ये डाक्ट के अंदर, 3 सेमी सर्कुलर डाक्ट के अंदर भी कौन सा फ्लूइड रहेगा बताइए, एंडोलिम्फ, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एमसीक्यू, राइट। दूसरा बात यहाँ पर देखिए, दूसरा और क्या है मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में, और है एक यूट्रिकल, ठीक है। अब यूट्रिकल कहाँ है ये आपको क्रिस्टल क्लियर बताना है, राइट। तो यूट्रिकल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। आफ्टर दैट सैक्यूल रहेगा और एक रहेगा कॉकलियर कैनल। ये जो कॉकलिया है, कॉकलिया के अंदर एक क्या है, कैनल है। तो ये कैनल कॉकलियर कैनल रहेगा मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में। और एक रहेगा जिसका नाम एंडोलिम्फेटिकस, ठीक है।
तो बेटा एक्चुअली ये मैं क्या करता हूँ, सेक्यूल को ऊपर लिखता हूँ और यूट्रिकल को बाद में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पहले आपको ड्रॉ करके दिखाना है सेक्यूल, बाद में दिखाना है यूट्रिकल। ठीक है, ये क्या है सेक्यूल, बाद में क्या है यूट्रिकल, राइट, यूट्रिकल, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में क्या है, 3 सेमी सर्कुलर डक्ट जो कहाँ पर मौजूद है, इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनल। ठीक है, बाद में क्या दिखाना है आपको, द saccule that is also the part of membranous labyrinth, and after that utricle, after that cochlear canal। cochlear canal ऑलरेडी आपको फाइंड आउट हो गया, ये क्या है, ये वाला है cochlear canal। ठीक है, cochlear canal बाद में और बात करेंगे। और एक स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में रहता है जिसका नाम एंडोलिम्फेटिकस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अभी फोकस करूंगा कहाँ पर, बताइए कि सेक्यूल का पोजीशन कहाँ है। ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन और ये नाम से आप कभी भी मतलब कॉन्फ्यूज होना ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आपको पूछा जाता है। तो ये जो आपका क्या है, कॉकलियर कैनल जा रहा है, कॉकलियर कैनल यहाँ पर थोड़ा सा नैरो हो जाता है। नैरो होने के बाद जब ये लेबाइरिन के अंदर घुसता है, वेस्टिब्यूल के अंदर घुसता है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा वाइडर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा क्या हो जाता है, वाइडर हो जाता है। ठीक, ऐसा वाइडर होके फिर थोड़ा सा नैरो ट्यूब जैसा बनाता है, बना के फिर से क्या होता है, वाइडर हो जाता है। ठीक है, फिर से वाइडर होके इस तरह से, इस तरह से, हाँ इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पर, राइट। इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करता है, राइट। ये राइट, राइट, गुड। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका कॉकलियर कैनाल, कॉकलियर कैनाल ये जगह पे थोड़ा सा क्या हो गया, नैरो हो गया। क्या हो गया बेटा, ये जगह पे एक्चुअली ये जगह पे थोड़ा सा कॉकलियर कैनाल क्या हो गया, नैरो हो गया। ठीक है, नैरो हो गया। तो ये जो कैनल है, ये कैनल का एक पर्टिकुलर नाम है। कैनल के बाद ये जो वाइडर पोर्शन है आपका वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है, मेम्ब्रेनस पार्ट में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैक्यूल। ठीक है, तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट, तो सैक्यूल में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर खाली आपका एस मेंशन कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, सैक्यूल, ये जो डायलेटेड पार्ट है। ठीक है, वेस्टिब्यूल के अंदर ये जो डायलेटेड पार्ट है, पहला मेम्ब्रेनस पार्ट, ये क्या है, इसका नाम सैक्यूल। सैक्यूल के बाद यहाँ पर देखिए आपको यूट्रस पता है क्या, यूट्रस में क्या होता है, मतलब 2 फैलोपियन ट्यूब, दो तरह से, 2 साइड से क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तो ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, ये है अपना इंटरनल एयर। तो यहाँ पर ट्यूब, डिफरेंट ट्यूब और कैनल ऐड हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, यूट्रिकल। यूट्रिकल तुम कोरिलेट कर सकते, आप कोरिलेट कर सकते किसका, यूट्रस के साथ। ठीक है, तो यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब ऐड होता है, इसलिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तो ऐड नहीं हुआ, पर सेमी सर्कुलर कैनल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट क्या हुआ, ये जगह पे ओपन हुआ, तो इसका नाम क्या है, यूट्रिकल। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है आपका यूट्रिकल। ठीक है, तो ये भी आप क्या करना, याद रखना। तो देखिए यूट्रिकल यहाँ पर खाली मैंने यू लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसके बीच में ये देखो आपका सैक्यूल एंड यूट्रिकल के बीच में यहाँ पर क्या है, एक और नैरो ट्यूब जैसा है, और एक नैरो ट्यूब यहाँ पर कॉकलियर कैनल जब इंटर हो रहा है किसके अंदर, वेस्टिब्यूल के अंदर, और में बना रहा है कौन, बताइए, सैक्यूल। तो यहाँ पर भी एक क्या है, कैनल जैसा है। तो ये 2 कैनल का नाम आपको याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब दूसरा बात, ये कैनल के पास यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम अभी मैं आपको बता नहीं वाला हूँ, और एक नाम आपको बता दिया, ये जो क्या है, कॉकलियर कैनल। तो ये अंदर से क्या जा रहा है, कॉकलियर कैनल, एंड कॉकलियर कैनल इज फिल्ड विथ, मैंने पहले ही बताया था, एंडोलिम्फेटिकस। ठीक है, और एक बच गया जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में है, जिसका नाम क्या है, एंडो लिम्फेटिकस। क्या नाम है बेटा, इसका नाम एंडो लिम्फेटिकस, राइट। तो ये नैरो कैनल से यहाँ पर जो पोर्शन, यहाँ पे एक और डायलेटेड पोर्शन क्या होता है, एराइज होता है, राइट। यहाँ पर और एक डायलेटेड पोर्शन क्या होता है, एराइज होता है। तो ये जो डायलेटेड पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन का नाम क्या है, ये पोर्शन का एक्चुअली, ये पोर्शन का नाम है आपका कौन सा, बताइए, एंडो लिम्फेटिकस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मतलब कैनल है,
जो क्या किया, कनेक्ट किया किसको बताइए, सैक्यूल एंड यूट्रिकल को। तो ये जो कैनल है, कैनल का नाम क्या है बताइए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कैनल का नाम, राइट, ये जो कैनल है, कैनल का नाम है आपका यूट्रिकुलो सेक्यूलर डक्ट। क्या नाम है बेटा, यूट्रिकुलो सेक्यूलर डक्ट, ठीक है। और एक कैनल देखिए, कॉक्लियर कैनल से किसको कनेक्ट किया, सेक्यूल को कनेक्ट किया। तो ये जो कैनल है, ये कैनल का नाम होगा आपका डक्ट ऑफ रीयूनियंस, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, जो डक्ट आपका कॉक्लियर कैनल और सेक्यूल को कनेक्ट किया उसको क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ रीयूनियंस, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ, आई होप। जो पार्ट है एनाटॉमिकल पार्ट है, ठीक है, डायग्रामेटिक पार्ट है, किसका पोजीशन कहाँ है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो कौन सा डाक्ट है बताइए, ये वाला कॉक्लियर डाक्ट, ठीक है। कॉक्लियर डाक्ट इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, ठीक है। और बाहर कॉक्लियर डाक्ट के बाहर कौन सा पार्ट है आपका, ये बोनी लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ के अंदर और एक फ्लूइड रहता है, ये वाला फ्लूइड है। ये फ्लूइड को क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम, कौन सा बताइए, यहाँ पर बताया पेरी लिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ये जो ग्रीन लाइन से देखा है, ये तो कौन सा पार्ट है बताइए आपका, ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। तौर पर मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के बाहर ये जो यहाँ पर जो बोनी लेबारिंथ के अंदर ये जो फ्लूइड है, ये भी क्या है, यहाँ पर जैसे कि फ्लूइड था, ये वाला फ्लूइड, ये फ्लूइड का नाम था पेरिलिन। तो ये भी जो फ्लूइड है इसका भी नाम क्या होगा बताइए बेटा, इसका नाम भी होगा पेरीलिम्फ। क्या होगा बताइए, अब बताइए, ये जो पार्ट है, ये जगह पे जो फ्लूइड रहेगा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी होगा कौन सा बताइए, पेरीलिम्फ, ठीक है। आप कभी भी ये कॉन्फ्यूज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जगह पे भी जो फ्लूइड रहेगा इसका भी नाम क्या होगा, पेरीलिम्फ, राइट। ये भी नाम क्या होगा, इसका नाम पेरीलिम्फ, ठीक है, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ, राइट। ये भी पेरीलिम्फ, राइट, ये भी पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ, राइट। यहाँ पर ये भी क्या है, सेमी सर्कुलर कैनल, इसके अंदर ये भी पेरीलिम्फ, 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 पेरीलिम्फ। और ये जो ग्रीन लाइन गया, ठीक है, सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है, ग्रीन लाइन के अंदर जो बोला सेमी सर्कुलर डक्ट, इसके अंदर कौन सा लिम्फ है बताइए, इसके अंदर है एंडोलिम्फ, ठीक। तो ये पार्ट अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका कॉक्लिया है, कॉक्लिया के अंदर क्या है, एक्चुअली एक स्पेशल, वेरी स्पेशल सेंसरी सेल रहता है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन रहता है। जो ऑर्गन का नाम है, एक चैंपियन ऑर्गन है, और ये ऑर्गन का नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या नाम है बेटा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कॉक्लिया के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है जिसका नाम है क्या, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किसके अंदर है, फिर से बता रहा हूँ, कॉक्लिया के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कॉक्लियर पार्ट है इसको कट करके, ठीक है, कॉक्लिया के अंदर क्या है, कैसा रहता है, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉक्लिया को मैं कट करूंगा, उसके बाद आपको ये डायग्राम पुट करके दिखाऊंगा। तो ये कॉक्लिया के अंदर बहुत ही वेरी वेरी स्पेशलाइज सेंसिटिव सेल है, ठीक है, सेंसिटिव ऑर्गन है। ये जो ऑर्गन का नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। एक्चुअली दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हियरिंग, ठीक है। हम किसके बारे में सुनते हैं, ये कॉक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, जो क्या है, हमारा सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हियरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद और एक एमसीक्यू आपका कहाँ पर, ये सेक्यूल एंड यूट्रिकल, कहाँ से, ये सेक्यूल एंड यूट्रिकल के अंदर क्या रहता है, और दो सेंसरी क्या रहता है, ऑर्गन रहता है, ठीक है, सेंसरी सेल रहता है। तो ये जो सेंसरी सेल है किसके अंदर, एक तो है आपका सेक्यूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ सेल ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंसरी सेल है किसके अंदर, सेक्यूल के अंदर, राइट, वेरी वेरी सेंसिटिव सेल। और यहाँ पर भी क्या है, कुछ जो सेंसरी सेल है, जो सेल किसके अंदर है आपका, यूट्रिकल के अंदर, ठीक है। ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये थ्रू आउट द यूट्रिकल ऐसा सेल रहता है, ठीक है। तो ये जो सेल है, सेलुलर पैच है, इसको दोनों सेल को इनसाइड यूट्रिकल एंड इनसाइड वेयर योर सैक्यूल, इस सेल को, ये सेलुलर पैच को बोलते हैं मैक्यूली। क्या बोलते हैं बेटा? ये सेलुलर जो पैच है इसको बोलते हैं मैक्यूली, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ से और यहाँ से, राइट। ये जो सेलुलर पैच है इसको एक्चुअली क्या बोलेंगे? मैक्यूली, MACULAE, ठीक है। एंड दिस मैक्यूली इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। रियली इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? तो ये आपका एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या जा रहा है कि सैक्यूल एंड यूट्रिकल, the saccule and utricle is composed of very sensory cell, very sensory cell, and this sensory cell is called maculae, and maculae is responsible for equilibrium and balance of our body, ठीक है। अपना बॉडी का जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन रखेगा, कौन करेगा? करेगा आपका मैक्यूली, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सैक्यूल एंड इनसाइड द यूट्रिकल ऑफ इंटरनल एयर, ठीक है। तो ये भी आप एमसीक्यू में क्या करना, ऐड कर लेना। और दूसरा बात, एक कॉक्लिया के अंदर कौन सा ऑर्गन रहता है, सेंसरी ऑर्गन? ये रहता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेयरिंग, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर और एक एमसीक्यू है जो आपको बताना चाहिए कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज कॉन्टेन हेयर सेल। कौन सा सेल कॉन्टेन करता है बेटा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कॉन्टेन हेयर सेल, हेयर सेल। जो सेल में क्या रहता है? बाल रहता है, ठीक है। सीधा साधा बात है। तो हेयर सेल, दिस हेयर सेल एक्चुअली इज वेरी सेंसिटिव सेल, ठीक है। एंड हेयर सेल इज कनेक्ट विथ न्यूरॉन, ठीक है, नार्व से कनेक्ट रहता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर कौन सा सेल रहता है बेटा? स्पेशलाइज सेल, जिसका नाम है हेयर सेल, ठीक है। और हेयर सेल इज वेरी सेंसिटिव, ठीक। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि ये हेयर सेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, कौन बताइए? आपका न्यूरॉन, नार्व जुड़ा हुआ रहता है। एंड दिस हेयर सेल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर हेयरिंग, ठीक है। और एमसीक्यू है। अब देखिए, ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है, सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर क्या है? सेमी सर्कुलर डक्ट है। और सेमी सर्कुलर डक्ट एक जगह पे आके क्या हो गया? स्वालोइन हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये जगह जगह पे क्या हो गया? स्वालोइन हो गया, ठीक है, हम्प बन गया, ठीक। ये जो स्वालोइन पार्ट है ना, ये जगह पे भी क्या रहता है? कुछ स्पेशलाइज सेल रहता है, ठीक है, स्पेशलाइज सेंसरी सेल रहता है। तो ये जगह का स्पेशलाइज एंड सेंसरी सेल को क्या बोलेंगे? इसका भी एमसीक्यू है, आपको जान लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा, ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर क्या है? सेमी सर्कुलर डक्ट है। सेमी सर्कुलर डक्ट क्या हो गया? ये जो यूट्रिकल है, यूट्रिकल के अंदर आके जगह जगह पे क्या हो गया? ऐसा स्वालोइन हो गया, ठीक है। तो ये जो स्वालोइन पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्चुअली बोलेंगे एम्पुला। क्या बोलेंगे बेटा? एम्पुला, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ए भी एम्पुला है, ए भी एम्पुला है, ए भी एम्पुला है। और सारा एम्पुला कहाँ पर आके ओपन हुआ बताइए? यूट्रिकल में आके ओपन हुआ। ये भी एमसीक्यू है, ठीक, कि सेमी सर्कुलर डक्ट contain a swallowated part, and this swallowated part of semicircular duct is called ampulla, and this ampulla contain a very specialized sensory cell, and this specialized sensory cell of ampulla, this ampulla and this ampulla is called crista. क्या बोलेंगे बेटा? crista, crista, right? Crista. And this crista is a very sensory cell present in ampulla of semicircular duct, ठीक। and this crista is also responsible for our body balance। जैसे कि बॉडी को और बैलेंस कौन किया था बेटा? यहाँ पर बैलेंस किया था मैकुले, विच इज प्रेजेंट इन साइड द स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट इन यूट्रिकल एज वेल एज सैक्यूल, ठीक है। तो ये एमसीक्यू। और एक एमसीक्यू आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये जगह पे, ये इसको थोड़ा हटा देता हूँ। आपको पता है कि एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ कहाँ मिलता है, ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सैक्यूल है ना, सैक्यूल एंड यूट्रिकल, ठीक है,
सैक्यूल एंड यूट्रिकल, दे आर टुगेदर कॉल्ड ऑटोलिथ। क्या बोलेंगे बेटा? सैक्यूल एंड यूट्रिकल, दे आर टुगेदर कॉल्ड ऑटोलिथ ऑर्गन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? फिर से बताते, ऑटो, LITH, ऑटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में खाली क्या दिया बताइए? ऑटोलिथ ऑर्गन के बारे में दिया। ठीक है, पर उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ऑटोलिथ ऑर्गन इज एक्चुअली कॉम्पोज्ड ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल। तो ये भी बात याद रखना। एंड सैक्यूल एंड यूट्रिकल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। and who is going to equilibrium or balance our body? It is the specialized cell which is present in utricle and saccule, that is called maculae, right? तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है कॉक्लिया का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट को क्या करेंगे, कट करके जूम करके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अंदर इसके क्या क्या पार्ट है। ठीक है, और 2-4 MCQ आपको कवर करना पड़ेगा, राइट? तो बेटा अभी समय आ गया कि कॉक्लिया को कट के हम क्या करें, अंदर जूम करके देखें। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक बार और क्या करेंगे, को रिलेट करने के लिए एक छोटा सा और डायग्राम आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया ये हो गया आपका कौन सा बताइए? हाँ, ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया ये हो गया आपका कौन सा बताइए? इंटरनल एयर, पार्ट ऑफ इंटरनल एयर। तो ये जो नाम है इसका नाम है वेस्टिब्यूल, और ये जो पीछे का पार्ट है इसका नाम है कॉक्लिया। ठीक है, कॉक्लिया, राइट। और कॉक्लिया से ये रिलीज हुआ कौन सा बताइए? द कॉक्लियर नर्व। ठीक है, कॉक्लियर नर्व, ये हो गया आपका कॉक्लिया, COCHLEA, कॉक्लिया। ठीक, तो ये जानते हैं आप वेस्टिब्यूल के अंदर यहाँ पर ये क्या है, जो पार्ट है ये है आपका bony labyrinth, that is the bony labyrinth, and that is also the bony labyrinth. And inside bony labyrinth, inside the bony labyrinth there is membranous labyrinth is present। ठीक, और membranous labyrinth अंदर आके यहाँ पर क्या बनाया, ये बनाया आपका सैक्यूल, और अंदर यहाँ पर क्या बनाया, ये बनाया आपका कौन सा? यूट्रिकल। और यहाँ से साइड में क्या है, ये है आपका एंडोलिम्फेटिकस। ठीक है, जस्ट बेसिक डायग्राम मैं बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, ये जगह पे और अटैच कौन रहेगा बेटा? ये इसका आपका वेस्टिब्यूल के साथ अटैच रहेगा आपका 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल यहाँ पर इस तरह से अटैच रहेगा। मैं सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट है जिसके अंदर क्या है, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। और ये जो आपका यूट्रिकल सैक्यूल एंड ये जो आपका कॉक्लियर कैनाल, इसके अंदर भी एंडोलिम्फ भरा हुआ है। और बाकी जगह पे, ये जगह पे बाहर, ठीक है, बोनी लेवरिन का बाहर ये जगह पे क्या है, पेरीलिम्फ भरा हुआ है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जगह को क्या करेंगे, कट करके प्लेस करेंगे यहाँ पर, और ये डायग्राम को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। उससे पहले 2-3 और MCQ आपको क्या करना चाहिए बेटा, बताना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक और छोटा डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक, ये कौन सा पार्ट बेटा बताइए? ये है आपका पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल ईयर, राइट, एक्सटर्नल ईयर। तो ये है एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना। ये हो गया कौन सा बताइए, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। और उसके बाद ये हो गया आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और सेंटर में ये हो गया अम्बो। ठीक है, और यहाँ से ये जो पार्ट है ये हो गया आपका कौन सा बताइए, द एक्चुअली कौन सा पार्ट आपका, टिम्पेनिक कैविटी। टिम्पेनिक कैविटी में यहाँ पर 3 बोन अटैच है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपको मालूम है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तो लास्ट में स्टेप्स कहाँ पर अटैच होता है, यहाँ पर ओवल विंडो के ऊपर, ओवल विंडो के ऊपर, जिसको बोले थे फेनेस्ट्रा ओवलिस। ठीक है, और फेनेस्ट्रा ओवलिस क्या है, एक छोटा ओपनिंग जो ओपन होता है कहाँ पर, आपका इंटरनल एयर में। तो ये जो पार्ट है ये हो गया आपका मिडिल ईयर। और यहाँ पर ये जगह पे कौन है बताइए, ये जगह पे जो बोनी बॉक्स है ये, राइट, ये पार्ट कौन है आपका, वेस्टिब्यूल। और इसके आगे ये जो पार्ट है
राइट। ये जो पार्ट है ये हो गया आपका कौन, कॉकलिया, राइट। तो ये हो गया कॉकलिया। अब देखिए यहाँ पर दो एमसीक्यू आपको और कवर करना है। देखिए ये जो कॉइल पोर्शन ऑफ द labyrinth इज कॉल्ड कॉकलिया, ये तो आपको पता है। दूसरा बात, द बोनी labyrinth ऑफ कॉकलिया हैव टू स्पेशल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन है बेटा, जब कि ये पार्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पर जब कट करेंगे, ठीक है, तभी ये मेम्ब्रेन के बारे में हमको क्या करेगा, पता चलेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर देर नहीं करता और बाद में यहाँ से जो एमसीक्यू आने वाला है ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो ये इंटरनल ईयर का पार्ट है। तो ये कॉकलिया को मैंने कट कर दिया, कट करके यहाँ पर पुट करूंगा, ठीक है। और देखेंगे आप कि यहाँ पर क्या है, दो इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर इसके अंदर, ठीक है। तो मैं वही स्टेटमेंट आपको बताया कि द बोनी labyrinth ऑफ कॉकलिया हैव टू स्पेशल मेम्ब्रेन, ठीक है। कितना स्पेशल मेम्ब्रेन बेटा, दो स्पेशल मेम्ब्रेन। तो यहां पर मैं वो मेम्ब्रेनस पार्ट क्या कर रहा हूं, आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो मानिए कि ये कॉकलिया के अंदर क्या है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है, और इसके नीचे एक और मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, ठीक। ये दो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है। अभी आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पोर्शन को अगर कट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, इसको कट करके यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर क्या है, बोनी सिस्टम के अंदर दो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या है, ये पार्ट सेल से बना हुआ है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये मैं पूरा ड्रॉ करूँगा तब आपको क्या करेगा, पता चलेगा बेटा, कोरिलेट होगा, ठीक है। ये जो बोनी पार्ट इसके अंदर दो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक, जिसका एक का नाम, ऊपर में जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसका नाम है रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन बेटा, ऊपर का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसको एक्चुअली बोलेंगे रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन, ठीक है। रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन इस तरह से मैं ड्रॉ कर दिया, राइट। ये हो गया आपका रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पर ये जो एक्चुअली ये जो सेल है, ठीक, ये सेल है सारा, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक, राइट। न्यूक्लियस, राइट। तो एक्चुअली ये जो सेलुलर लेयर है इसको क्या बोलेंगे, रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेजिनार्ड्स, तो ये हो गया आपका रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन, और नीचे का जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है, नीचे का चेंबर में जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसको बोलेंगे बेजिलार्स मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसको बोलेंगे बेजिलार मेम्ब्रेन, बेजिलार मेम्ब्रेन, राइट। तो ये दो स्पेशल मेम्ब्रेनस पार्ट है किसका बताइए, बोनी लेबारिंथ का, ठीक है। तो बोनी लेबारिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड हुआ करता था बेटा, इसके अंदर हुआ करता था पेरीलिम्फ। क्या हुआ करता था बेटा, ये बताइए, इसका अंदर हुआ करता था पेरीलिम्फ, ठीक है, याद है आपको पेरीलिम्फ। तो ये भी क्या है, कौन सा फ्लूइड है, पेरीलिम्फ ही है, ठीक। और दूसरा, ये दोनों के बीच में, ठीक है, और एक कैविटी तैयार हुआ, ठीक, जो आएगा किसके अंदर बताइए, कॉकलिया के अंदर। और एक ये कैनाल था ना, कैनाल मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, तो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का पार्ट आएगा, ठीक है। तो वो उसने और एक चेंबर बनाया, उसने एक एक्चुअली ट्रायंगुलर एक और चेंबर बनाया, ठीक। ये ट्रायंगुलर और एक चेंबर बनाया। तो ये जगह पे भी क्या है, सेंसिटिव एंड सेंसरी क्या है, सेल्स है, ठीक है। ये भी जगह पे कुछ सेंसरी सेल है और जगह जगह पे ये सेल क्या हुआ, ऐसा पैच बन गया, हिप सेल का ऐसा हिप बन गया, राइट, ऐसा पैचेस ऑफ सेल, राइट। इस तरह से ये क्या है, इस तरह से सेल का पैचेस बन गया, ठीक है। तो ये जो बीच का ये जो आपका क्या है, चेंबर है, ये एक्चुअली किसका पार्ट है बताइए, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ का पार्ट है। जैसे कि मैंने ये पार्ट को सेक्शन किया तो यहाँ पर बोनी लेबारिंथ का दो क्या है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, एक तो रेजिनार्ड्स मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या है, बेजिलार्स मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, कवर किया एक मतलब राउंड शेपेड स्ट्रक्चर बनाया जो बोनी लेवारिन का पार्ट है, और ये किससे भरा हुआ है, कौन सा फ्लूइड से भरा हुआ है बताइए, पेरी लिम्ब से भरा हुआ है। पर ये जो अंदर का ये जो कवरिंग है ये किससे भरा हुआ रहेगा, ये रहेगा आपका एंडोलिम्ब से भरा। किससे रहेगा बेटा, एंडोलिम्ब, क्योंकि ये क्या है, कॉक्लिया का मेम्ब्रेनस पार्ट है, एंडोलिम्ब से भरा हुआ रहेगा। अब ऊपर का ये जो चेम्बर है, ठीक है, ये जो ऊपर का ये जो चेम्बर है इसका नाम क्या है बताओ, स्केला वेस्टिबुलाई। क्या नाम है बेटा, SCALA, स्केला वेस्टिबुलाई। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है, ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर विथ दिस प्लेस, ठीक है, ये जगह को क्या बोलेंगे, स्केला वेस्टिबुली। और नीचे का ये जो स्पेस है और ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा स्केला टिम्पेनाई, SCALA, स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई जो बोनी पार्ट का अपर पार्ट हो गया स्केला वेस्टिबुलाई, और बोनी पार्ट का लोअर पार्ट क्या हो गया, लोअर चेम्बर क्या हो गया, स्केला टिम्पेनाई। और मेम्ब्रेनस पार्ट का जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कौन सा बताइए, इसका नाम हो जाएगा आपका स्केला मीडिया, SCALA, स्केला मीडिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो आपका कॉक्लिया है, कॉक्लिया के अंदर कौन सा पार्ट है, जो कॉक्लियर कैनाल, इसके अंदर रहता है एंडोलिम्फ। तो ये हो गया आपका कौन सा फ्लूइड, एंडोलिम्फ। और ये स्केला मीडिया में क्या है, मैंने बताया था कॉक्लिया के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सेंसिटिव ऑर्गन, जिसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कौन सा सेल के ऊपर बैठा हुआ है बताइए, कौन सा लेयर सेल में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है आपका कौन सा बताइए, बेजिलर मेम्ब्रेन का जो सेल है इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, MCQ पूछा जाता है। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ये कहाँ पर रहता है, स्केला मीडिया में रहता है, ठीक है। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर क्या रहता है, स्केला वेस्टिबुलाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के नीचे क्या रहता है, स्केला टिम्पेनाई, ठीक है। और ये जो स्केला मीडिया इट इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, एंड स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई इज फिल्ड विथ पेरिलिम्फ, ठीक। तो ये हो गया आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंटेन वेरी वेरी सेंसिटिव हेयर सेल, हेयर सेल, ठीक है। एंड हेयर सेल इज कनेक्टेड विथ न्यूरॉन, ठीक है। हेयर सेल किससे कनेक्टेड रहता है बेटा, ये न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। तो ये जगह से क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन जाता है। तो इसके अंदर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कॉर्टाई के ऊपर क्या रहेगा, हेयर सेल रहेगा, ठीक है। तो ये जगह पे क्या ग्रो होगा, ये जगह पे ऐसा पैचेस ऑफ हेयर, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में। पर नीट एग्जाम में जितना पूछा जाता है इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू, राइट। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ऊपर ये हेयर सेल, और इसके नीचे से ये क्या जा रहा है बताइए, नार्व। कौन जा रहा है बेटा, ये नीचे से क्या जा रहा है, आपका नार्व जा रहा है, ठीक है, ये नार्व है, ठीक। तो ये बात आप बड़ा ध्यान से क्या करना, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर 2-4 MCQ आपको और कवर करना है। तो ये जो पार्ट है इसके ऊपर से क्या रहेगा, ऐसा बोनी कवरिंग भी क्या है, बोनी कवरिंग भी रहेगा, ठीक है, जिसका नाम है बोनी लेवारिंथ, ठीक। और अंदर ये क्या है, आपका मेम्ब्रेनस लेवारिंथ। तो ये क्या है, द सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 MCQ आपको और कवर करना है, जस्ट 2 MCQ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट आपको बताता, अब और बाकी बच्चों जो जो स्टेटमेंट मैंने जहाँ जहाँ पर बताया मैंने लिखने का अवसर नहीं छोड़ा, लिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। अब मैं डायग्राम को हेजी नहीं बनाना चाहता था। तो जो जो पॉइंट जहाँ पर मैंने मेंशन करा वो पॉइंट आप क्या करना, आपका जो मतलब कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लेना, बड़ा याद से नोट डाउन कर लेना। अब देखिए एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, किसका बेस में बेटा बताइए, ये जो कॉक्लिया है, कॉक्लिया एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, ठीक है। यहाँ पर मानिए कि ये कॉक्लिया का बेस है, यहाँ से ये बोनी पार्ट है कॉक्लिया का, राइट, ऐसे ऐसे ये कॉक्लिया का पार्ट है, राइट, ये कॉक्लिया है, ठीक। एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया
द स्केला वेस्टिबुली एंड एट द ओवल विंडो। ठीक है, स्केला वेस्टिबुली कौन है, ये वाला। और ये स्केला वेस्टिबुली कहाँ पर है, ये मतलब कॉकलिया का बेस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉकलिया का बेस किस में लगा हुआ है, देखिए ये आपका मिडिल ईयर में लगा हुआ है। ठीक है, मिडिल ईयर में। ठीक है, तो ये जगह पे एक्चुअली, ये जगह पे क्या है, ये जो पार्ट है इसको क्या बोले थे, ओवल विंडो। ठीक है, इंटरनली ये अंदर से घुस के जा रहा है। ठीक है, इंटरनली ओवल विंडो लगा हुआ था, ये पार्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये कौन है, ओवल विंडो, ओवल विंडो, राइट। तो मैं स्टेटमेंट फिर से बताता आपको कि एट द बेस ऑफ द कॉकलिया, तो ये बेस हो गया कॉकलिया का। ठीक, एट द बेस ऑफ द कॉकलिया द स्केला वेस्टिबुली, ये वाला स्केला वेस्टिबुली एंड एट ओवल विंडो। ये जो स्केला वेस्टिबुली, ये अंदर से ये एंड कहाँ पर हो रहा है बताइए, ओवल विंडो में ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। दूसरा बात, ये जगह पे एक और ओपनिंग रहता है। ठीक है, एक और यहाँ पर ओपनिंग रहता है जिसको बोलते हैं राउंड विंडो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ROUND, राउंड, WINDO, ठीक है, राउंड विंडो। और ये ओवल विंडो का और एक नाम है फेनेस्ट्रा ओवालिस। ठीक है, और राउंड विंडो का और एक नाम है फेनेस्ट्रा रोटुंडा, फेनेस्ट्रा रोटुंडा। ठीक है, तो ये ओपनिंग और दिस ओपनिंग मीन राउंड विंडो का जो ओपनिंग है, इट इज एक्चुअली कवर्ड बाई सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है। अब देखिए ये भी क्या है, बेस में ही प्रेजेंट है, कॉकलिया का बेस में ही प्रेजेंट है। तो इसके बारे में और एक एमसीक्यू क्या है, कि स्केला टिम्पेनाई। ठीक है, स्केला टिम्पेनाई जो है ये वाला, कौन सा, ये हो गया नीचे का पार्ट है स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई टर्मिनेट विद द राउंड विंडो। कहाँ पर टर्मिनेट होता है, ये जो पार्ट है, ये तो मैंने यहाँ पर काट के बताया। तो ये अंदर से घुस के कहाँ पर एंड होता है बताइए, स्केला टिम्पेनाई का ये एंड होता है आपका राउंड विंडो में। ठीक है, तो ये भी बात आप बड़ा ध्यान से याद रखना, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये क्या है, दैट इज द होल आइडिया अबाउट योर ब्यूटीफुल इंटरनल यार। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जा रहा है कौन बताइए, ये हो रहा है आपका कॉकलियर नर्व। कौन है बेटा, COCHLEAR, कॉकलियर, NERV, कॉकलियर नर्व। और ये जो वेस्टिब्यूल है ना, वेस्टिब्यूल से क्या होता है, यहाँ से वेस्टिबुलर पार्ट से एक नर्व और अराइज होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व। क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिब्यूल से भी क्या होता है, नर्व अराइज होता है, जिसको क्या बोला बताइए, वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व। और ये दोनों नर्व जाके यूनाइट होके क्या बनाता है बताइए, ये हो गया आपका कौन सा नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, नर्व, राइट, ये वेस्टिबुलर नर्व। और ये दोनों मिल के क्या बनाया बताइए, आपका ऑडिटरी नर्व। कौन है बेटा ये, एक्चुअली ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, नर्व। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व, ये जो साउंड का सिग्नल आएगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर में साउंड का सिग्नल, यहाँ से साउंड का सिग्नल ये कैच करेगा कहाँ पर, एक्सटर्नल ईयर में। ये कैच करके कहाँ पर भेज देगा, ये भेज देगा आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ पर भेज देगा, द फ्लेक्सिबल चेन ऑफ ईयर ऑसिकल, मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर से थ्रू द ओवल विंडो ये चला जाएगा कहाँ पर, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल से ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका कॉकलिया में। ठीक है, कॉकलिया में चला जाएगा, कॉकलिया में ऐसे घूम के ये अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा, आपका कॉकलियर नर्व। कॉकलियर नर्व से ये चला जाएगा ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व से चला जाएगा ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में जाके ये जो साउंड का सिग्नल ये क्या होगा, एनालाइज होगा। एनालाइज होके क्या होगा, जो भी साउंड आएगा वो हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज द होल आइडिया ऑफ योर ब्यूटीफुल इंटरनल ईयर। आई होप you enjoy a lot and it make crystal clear idea for you, and better luck for you, right? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, द स्मॉल लेक्चर बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों। एंड ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर सपोर्टिंग बाला बायोलॉजी वर्ल्ड,
सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन। बाय बच्चों।